आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम राजस्थान के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए एमसीक्यूज कर रहे थे और आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। प्रतिशत से रिलेटेड जो पहले की ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम 15 और 20 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यस, जो कि आपके आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला आपके आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, एक छोटे शहर फर्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे शहर की जनसंख्या कितनी है? 9,26,000 रुपए। 9,26,100 है जनसंख्या एक छोटे शहर की। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, ठीक है, हर साल ये कितनी बढ़ती है? 5%। तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? इट मीन्स ये जो जनसंख्या दी हुई है ये वर्तमान की दी हुई है कि वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है? 9,26,100। लेकिन ये क्या हुआ है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ती हुई आई है, तो 2 वर्ष पूर्व की कितनी होगी हमें वो पता करना है, राइट? तो 2 वर्ष पूर्व की कितनी है वो तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो क्या मानेंगे? 2 वर्ष पूर्व की जो जनसंख्या है उसको हमने मान लिया कि वो x है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसा इसने क्वेश्चन में बोला है हम सेम वही चीजें लिखते जाएंगे। अब इसने क्या बोला कि जो जनसंख्या है उसमें क्या हुआ, हर साल कितनी वृद्धि हुई? 5% की वार्षिक वृद्धि हुई। तो देखो कितनी 5%? 5% की वृद्धि को हम कैसे दिखाते हैं? 1 प्लस जितनी वृद्धि होती है बटे 100, तो जितनी रेट रहती है, जिस रेट से वृद्धि होती है, डिवाइडेड बाय 100। और ऊपर क्या आता है? ऊपर आता है इसका टाइम, कि कितने टाइम के लिए। तो एक साल में कितने की वृद्धि हो रही है? 5% की। दूसरा साल और है, दूसरे साल में भी कितना होगा? यही होगा 1 प्लस 5/100, क्योंकि दूसरे साल में भी कितनी वृद्धि हुई है? 5 साल की। तो हमने 2 साल के लिए अलग अलग कर लिया, राइट? और उसके बाद में 2 साल में वृद्धि होगी, अभी कितना बन गया है? अभी बन गया है 9,26,100। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो ये वर्ड प्रॉब्लम है, जो वर्ड में लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू ये कितना? 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 इंटू 105, ये भी 105 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 9,26,100, ठीक है। ये हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की निकालनी है, बिकॉज x क्या है? 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और तो क्या, अगर काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो, ठीक है। जैसे अगर 5 से हम काट देते हैं, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, मीन्स ये भी 21 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, राइट? ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 21 को 21 से करेंगे तो कितना आता है? 441 बटे 2 दूनी 4 0 0 400, ठीक है, बराबर 9,26,100। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 9,26,100 गुणा 400 बटे 441, राइट? अगर आप इसको काटते हो तो ये आपस में या तो इसको काट लो या आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 2 6 1 0 0 रहने देते हैं, इसका 0 0 भी रहने देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 9 10, 9 चौक 36 और 1 37, तो 37 0 डबल 4 और कितने जीरो आ जाएंगे? 2 3 4, राइट, बटे 441, ठीक है। अब क्या है, इसमें हमें क्या करना है? इसका भाग देना है, इसमें इसका भाग देना है, तो दे देते हैं। यहाँ पे करके देख लेते हैं, 3 7 0 डबल 4, आगे वाले 4 जीरो हैं, इनको तो एक बार छोड़ ही देते हैं, ठीक है। 3 4 441। अब देखो 441 है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको पूरा तो हम सोल्व करने वाले नहीं है,
क्योंकि हमें यहाँ पे साफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखो 441 है, तो 441 में कहाँ कितनी बार भाग जाएगा? 8 बार जाएगा क्या? 8 चौक 32, यस 8 बार चला जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 33 34 35। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 14 में से 8 गया, 6 बचा, 9 और 8 गए, 7 बचे, फिर इधर कितना बचा? 6, 6 में से 5 गया, 1 बच गया, 176 और 4 और आ गया। ठीक है, अभी हम कितने बार दें इसको? या तो 4 बार या 8 बार। 8 चौक 32, ओके 8 चौक 32, एक बार 4 बार 4 से करके देखते हैं। यस 4 चौक 16, 4 बार जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16 को 6, 1 4 चौक 16 और 1 17, राइट। यहाँ पे क्या हो गया? जीरो बच गया। अभी कितने जीरो और बच गए? 4 जीरो और बच गए। तो 84 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे? 2 3 4, राइट। तो ये कितना आ गया? 84, 8,40,000। ठीक है, ये कितना आ गया? 8,40,000। ये आ गई हमारी 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। हमारा ऑप्शन है डी वाला। नहीं सॉरी, नॉट डी, बी सही होगा हमारा, 8,40,000। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। ये आपके आरएस प्री 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा यदि ओके यदि x में x का 5% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में से परिणाम का 5% घटाया जाए तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या नहीं कह सकते, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप क्या करोगे? ऐसे पढ़ोगे तो उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, जो बोल रहा है, आप जस्ट उसको साथ के साथ में लिखने के लिए ट्राई करो। यदि x में x का 5% जोड़ने, प्लस जोड़ना है कितना? x का 5%। ठीक है, जोड़ने पर प्राप्त परिणाम, जो परिणाम प्राप्त हुआ में से परिणाम का 5%, परिणाम कौन सा था? ये वाला, इसका कितना? x प्लस x का 5%, ये था। परिणाम का 5% घटाया जाए, इसका क्या करना है? हमें इसका 5% करना, राइट। घटाया जाए तो x का मान क्या होता है? ठीक है, मैंने क्या किया देखो, जो इसमें वर्ड प्रॉब्लम में दिया है उसको मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लिया है, बाकी कुछ नहीं किया। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। x में x का 5%, x में x का 5% जोड़ने पर जो परिणाम प्राप्त हुआ उसमें से परिणाम का, जो ये परिणाम है इसका 5% घटाया जाए, तो इसका 5% लेके मैंने घटा दिया। अब कितना आता है एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस x का 5% कैसे निकलेगा? x गुना 5/100। ठीक है, ये निकला, दोनों में से x कॉमन ले लिया मैंने, तो ये कितना हो गया? 1 + 5/100 मीन्स x 105/100। ठीक है, इधर और देखते हैं, ये क्या है? x प्लस x का 5% कितना आया हमारे पास? x.105/100 का 5%, इसका 5% कैसे होगा? का मतलब मल्टीप्लाई 5% मतलब 5/100। ठीक है, 5/100। तो अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा? x 5 25, 5 एकम 5, 525/10,000। ठीक है, तो अगर इसमें इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? अगर इसको इसमें से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 4, तो ये आ जाएगा 0.0525। ठीक है, क्योंकि नीचे 4 जीरो हैं तो 4 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा। 3 डिजिट ये है, एक हमने जीरो लगा दिया तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा, राइट। ये हो गया, तो ये क्या हो गया? इसको भी पॉइंट्स में कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x 1.05 माइनस x 0.0525। ठीक है, तो अब क्या किया? इसमें से x निकालते हैं तो x कितना निकलेगा? 1.05 माइनस 0.05। चलो आगे वाली अगर 2 डिजिट छोड़ भी दे तो हम
0.05, राइट। तो x का यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इंटू 1.05 में से 0.05 माइनस हो गया तो कितना बचा हमारा, 0.0525 भी है आगे, राइट, आगे 25 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, राइट, ये 0.9 समथिंग हो जाएगा हमारा, 0.9 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू क्या हुई, अगर देखो x का मल्टीप्लाई 1 आ जाता या 1 से 1 का मल्टीपल आ जाता, 1 आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, 4 आ जाता, तो हम क्या बोलते कि x की वैल्यू है वो बड़ी है, राइट, x की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन x का जो मल्टीप्लाई आया है वो क्या आया है, 1 से कम आया है, इट मीन्स जो x की वैल्यू है वो क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। ये भी आपका आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। दो विद्यार्थी x और y, ठीक है, दो विद्यार्थी हैं x और y, एक परीक्षा में सम्मिलित हुए, ठीक है। x ने y के अंकों से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए, किसने, x ने y के अंकों से, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, y के जो अंक मिले, y के अंक हम एज्यूम कर लेते हैं, y के अंक कितने हैं, a, कैपिटल A, ठीक है। तो x के अंक कितने हो जाएंगे, x के कितने हो जाएंगे, जो y को मिले उससे 9 ज्यादा मिले तो x को कितने हो जाएंगे, a+9। x ने y के अंकों से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए तथा x के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का, और जो x के अंक है, अब देखो ये जो यहां पे लिख रहा है, तथा x के अंक कितने हैं, a+9, किसके बराबर है x के अंक, दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़, दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ कितना हो जाएगा, a+9, जोड़ का 56%, इसका 56%, ठीक है। मैंने ये वाला जो वहां से लेके ये वाला जो वर्ड है, वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a+9 बराबर कितना हो जाएगा, 2a, 2a+9, अंदर ये हो गया, और 56%, तो 56% कैसे हो जाएगा, 56 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, तो x तथा y द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः, ओके, a की हमें a की और सॉरी y के जो अंक है a की और a+9 की वैल्यू पूछी है इन्होंने, ठीक है। तो यहां से हम एक काम करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा, अगर 100 को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 100a प्लस 900 इज इक्वल्स टू 56 को 2 से किया, 56 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 112a प्लस 56 को 9 से किया, 9 6 54, 9 5 45, 45 से 50, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये वाला आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, ए वाला जो है, ए वाले एक साथ लिख लेते हैं, ए का इधर 100 है, इधर 112 है, 112 है, तो एक काम करते हैं, ए उधर ले जाते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 900, ये भी इधर आ जाएगा, -504 बराबर 100 इधर चला गया, तो 112 में से 100 निकल गया, तो कितना बच गया, 12a, राइट। तो 12a बराबर कितना आ जाएगा, 12a बराबर आ जाएगा 900 में से कितना चला गया, इधर 500 चला गया, तो 400 बच गया, 400 में से भी कितना चला गया, 400 में से भी 4 चला गया, तो 996, ठीक है, 996 बच गया। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बराबर हो जाएगा हमारा 396/12, ठीक है। अब 12 का भाग देते हैं, कितना है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, फिर इधर दोबारा 36, सॉरी 12 तिया 36, दोबारा 36, ठीक है। तो ये आ गई हमारी a की वैल्यू। अगर a की वैल्यू हमारी कितनी है, 33 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 42, 33 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 42। तो ये हमारा क्रमशः मतलब पहले हमें x की वैल्यू, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x तथा y द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः मतलब पहले हमें x की वैल्यू देनी है, तो x की वैल्यू कितनी है, 42 और फिर 33, 42 एंड 33, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही रहेगा,
ठीक है, ये आया हुआ आपका आरएस प्री 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या। ओके, राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है। ठीक है, इसमें से 1,80,000 पुरुष हैं। ठीक है, जो दिया हुआ है हम साथ में लिख लेते हैं। एक शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या कितनी है? 3 लाख, राइट। इसमें से पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं हमारे 1,80,000, 1,80,000। तो महिलाएं कितनी हो गई? महिलाएं भाई 3 लाख में से 1,80,000 ये हो गए, तो बाकी की जो बची है 1,20,000 ये कितनी हो गई? ये कौन हो गई? ये महिलाएं हो गई। ये पुरुष हो गई, ये महिलाएं हो गई। ठीक है, हाँ, इसमें से 1,80,000 पुरुष है, जो जनसंख्या का 50% शिक्षित हैं। ठीक है, अब पुरुष कितने शिक्षित हैं ये बोल रहे हैं कि इनकी जो संख्या है ना उसका जो जनसंख्या का 50% शिक्षित है, इट मीन जनसंख्या कौन सी? 3 लाख। तो 3 लाख का 50% शिक्षित है, तो 3 लाख का 50% हम निकाल लेते हैं। 3 लाख का 50%, राइट। तो 50% तो कितना होगा? इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। 3 लाख का हाफ कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। ठीक है, 5 या 15, 1,50,000, 1.5 लाख हो जाएगा। ये कौन है? ये शिक्षित है। शिक्षित कितने हैं? 1,50,000 लोग जो हैं वो शिक्षित हैं, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, यदि 70% पुरुष शिक्षित हों, यहां पे तो उन्होंने टोटल दे दिया कि टोटल जो है वो 1,50,000 लोग इस गांव में शिक्षित हैं, लेकिन अब ये बताएगा कि पुरुष कितने शिक्षित हैं। बोल रहा है कि 70% पुरुष शिक्षित हैं, तो हम क्या करेंगे? जो पुरुष की जनसंख्या है उसका 70% निकाल लेते हैं। पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 1,80,000, तो इसका 70% निकाल लेते हैं। 70% कितना आता है? 7 8 56, 7 एकम 7 और 5 हो गया 12। कितने? 1 2 3, 1 2 3 मीन्स 1,26,000। 1,26,000 पुरुष शिक्षित हैं। पुरुष शिक्षित हैं। कितने पुरुष शिक्षित हैं? 1,26,000। तो देखो टोटल कितने लोग शिक्षित हैं? 1,50,000। इसमें से पुरुष कितने हैं? 1,26,000। तो जो बाकी बचे वो कौन हो जाएंगे? वो महिलाएं हो जाएंगी। तो महिलाएं शिक्षित कितनी हैं? महिलाएं शिक्षित कितनी हो जाएंगी? 1,50,000 में से हम माइनस कर लेते हैं 1,26,000। ठीक है, 25 और 1 हो गया 24,000। ठीक है, तो 24,000 महिलाएं शिक्षित हैं। पूछा क्या है? तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है? तो शिक्षित महिलाएं कितनी हैं? 24,000 महिलाएं शिक्षित हैं। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? महिलाओं की जनसंख्या है 1,20,000। 1,20,000 जो है वो टोटल महिलाएं हैं, राइट। टोटल महिलाएं हैं। टोटल महिलाएं हैं हमारे पास 1,20,000, जिसमें शिक्षित कितनी हैं? शिक्षित हैं 24,000। तो अशिक्षित कितनी हो जाएंगी? इसमें से जस्ट माइनस कर दो, राइट। अशिक्षित महिलाएं कितनी हो जाएंगी? एक 20 में से 24 माइनस कर दो तो 20 सीधा ये चला गया, 94, ये 96,000। 96,000 महिलाएं क्या हैं? अशिक्षित महिलाएं हैं, राइट। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। देखो ये क्वेश्चन अगर आपने वैसे पढ़ा, सिर्फ लिखोगे नहीं, सिर्फ आप इसको रीड करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि आप जो भी पढ़ते हो उसको राइट डाउन करते जाओ साथ साथ में, तो आपको क्वेश्चन अपने आप इजी लगने लग जाएगा।
कुछ हमने सिर्फ कैलकुलेशन किया, सिर्फ परसेंटेज निकाला, उसमें कुछ भी नहीं है। बट हमने क्या किया, जो भी अगर एक सेंटेंस पढ़ा तो उसको हम लिखते गए साथ में, इसीलिए इजी हो गया, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना। तो ये आपका एसआई 2021 में आया हुआ है। यस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मशीन के किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्यन 10% प्रति वर्ष होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अवमूल्यन 10% प्रति वर्ष होता है। इसका मतलब है कि उसका जो मूल्य है वो 10% हमेशा डाउन में आ रहा है, 10% हमेशा डिक्रीज हो रहा है। इसके 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया है। ये जो मशीन है ये कब खरीदा गया? 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 8,748 है तो इसका क्रय मूल्य था। ओके, तो इसका मतलब है कि ये हमसे पूछ रहा है कि 3 साल पहले इसको कितने में खरीदा था वो बताओ। हमें नहीं पता कितने में खरीदा था, तो हम इसका जो क्रय मूल्य है कि कितने में खरीदा था 3 साल पहले, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया कि एक्स है, एक्स रुपए में हमने इसको खरीदा था। ठीक है, एक्स रुपए में खरीदा। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि अवमूल्यन होता है 10% प्रति वर्ष। तो अगर अवमूल्यन होता है तो कैसे लिखेंगे, कितने साल के लिए होता है? 3 साल, क्योंकि 3 साल पहले खरीदा हुआ ना, और आज हम बात कर रहे हैं 3 साल बाद की। ठीक है, तो जो 10% है वो 3 बार डिक्रीज हुआ है, तो आप कैसे करेंगे? 1 माइनस 10/100, कितना? 3 बार। या तो आप ऐसे कर सकते हो, 3 बार हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, आज कितना है, वर्तमान में कितना है अभी? 8,748, राइट। तो आप क्या करोगे, 100 माइनस 10, 90/100, कितनी बार? 3 बार हुआ है, 90/100, 90/100, 8,748। देखो यहां पे इसने क्या किया, हर वर्ष जो अवमूल्यन हो रहा है वो 10% हो रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसकी पावर 3 लगा दी। अगर ये हर साल का अलग अलग देता कि पहले साल में अवमूल्यन इतना % हुआ, तो सिर्फ आप एक एक साल का कर सकते थे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे, देखो एक बार हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अब हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8,748, 8,748, ये गुणा 1000 बटे निमा 81, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 8 निमानी 72, मीन्स आपका हो जाएगा 8,748 हजार बटे 7 to 9। ठीक है, 7 to 9, ये कितना था, 9 into 81। ये आ गया। तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू, इसको इससे डिवाइड करें, देखिए इसमें ये आ जाएगा क्या, करके देखते हैं, 12 निमा 108, यस आ सकता है। ठीक है, कट जाएगा। एक बार इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं, 8,748 को डिवाइड कर लेते हैं, आगे वाले 3 जीरो एक बार छोड़ देते हैं, कितना है 727, राइट, 727, 729, तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा यहाँ पे, 729, 12 में से 4 गया, 14 में से 9 गया, 5 बचा हमारा। ठीक है, इधर 6 में से 2 गया, 4 बचा, इधर 1 बचा, 145 और 8 और आ गया है, तो 7 दूनी 14, 2 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 7 दूनी 14, ये जा सकता है, हाँ 2 बार, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 7 दूनी 14, राइट। तो ये आ गया 0, मतलब इधर 12 आ गए, इधर 12 आ गए और 3 जीरो यहाँ पे लगे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा, 12,000, राइट। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 12,000। इट मीन्स 3 साल पहले इस मशीन के जो मूल्य था वो कितना था, 12,000 रुपए। ठीक है, तो ये भी किसमें आया हुआ, आपका एसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जो हर वर्ष का जो अवमूल्यन दिया वो 10% दिया है, इसीलिए इसकी पावर 3 लगा दी है। अगर इस क्वेश्चन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो ऐसा दे सकते हैं कि जो पहली साल है उसमें इतने का अवमूल्यन हुआ है ना, अगली साल में इतने %, मतलब डिफरेंट परसेंटेज दे दें यहाँ पे,
तो फिर आप उनको अलग अलग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसकी पावर 3 मत लगाओ, उसको आप अलग अलग लिख दो। आई होप ऐसे वाला क्वेश्चन एक दो और आएंगे हमारे पास, तब भी हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले कितनी थी? 50,000 थी। ठीक है, उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई। यस, देखो हाँ ये सही आ गया। उसके पश्चात पहले वर्ष में, जो पहला साल था, उसमें 5% की बढ़ोतरी हुई। दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या में 10% घट गई, और तीसरे वर्ष क्या हुआ? दोबारा बढ़ोतरी हुई 4% की। गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है ये बताओ। ठीक है, 3 साल पहले कितनी थी? 50,000 था, 50,000 जनसंख्या थी। उसके बाद इसके साथ क्या क्या हुआ? पहली साल जो आई उसमें क्या हुआ? 5% की बढ़ोतरी हुई। तो बढ़ोतरी को हम कैसे लिखेंगे? 1+5/100। ये बढ़ोतरी एक साल हुई। ठीक है, उसके बाद में दूसरी साल आई, दूसरे साल में क्या हुआ? जनसंख्या 10% घट गई। घटने को हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे जस्ट माइनस आ जाता है, तो ये क्या होगा? 1 माइनस कितने घटी? 10%, तो 10/100। फिर आगे तीसरे वर्ष में क्या हुआ? दोबारा बढ़ोतरी हुई है, तो बढ़ोतरी हुई है तो बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। 1 प्लस कितने परसेंट? 4%, तो 4 आ जाएगा, 4/100। ये कैसे लिखा है ये हम थ्योरी की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जिसको भी इस चीज में प्रॉब्लम हो वो मेरी थ्योरी की क्लास जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 50,000। ये हो गया 105, 105/100 गुणा, इसको भी गुणा देख लेती हूँ। ये कितना है? 100 माइनस 10, 90, 90/100, और ये हो गया 104/100। राइट, 104/100। और ये जो अभी जो ये किसके इक्वल होगी? ये वर्तमान जनसंख्या के बराबर होगी। इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो क्या होगी? वर्तमान जनसंख्या के बराबर हो जाएगी। तो हम इसको काट के देख लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से दोबारा 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अभी हमारा कितना बच गया? 52 को 9 से गुणा किया तो कितना आया? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 45 और 1 46 गुणा 105 गुणा 105। ठीक है, यही हमारी वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 468 को मल्टीप्लाई किया 105 से, 5 8 40, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, 5 चौक 20 और 3 23, 8 6 4 4 0 4 11 8 और 1 9 और 4 4 9 39,140, 39,000 सॉरी 49,140। ये हमारी क्या आ गई? वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या। राइट, वर्तमान जनसंख्या आ गई हमारी 49,140, 49,140। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका रीट सेकंड 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक कितने थे? ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पास होने के लिए उसे कितने चाहिए? पास होने के लिए चाहिए 35%। राइट, उसने 650 अंक, उसने कितने मिल गए उसको? 650 अंक प्राप्त कर लिए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब है कि 650 प्लस 50, अगर उसे 50 और आ जाते, मतलब अगर उसको 700 मार्क्स आ जाते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब है कि 700 मार्क्स कितने हैं? 35% हैं, क्योंकि 35% वाला ही तो पास होता है। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि पूर्णांक कितने थे। पूर्णांक हमें नहीं पता कितने के थे, तो हम इसको x मान लेते हैं। लेकिन हमें यह जरूर पता है कि पूर्णांक का 35% 700 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x का अगर 35% आ जाता तो वो पास हो जाता। पूर्णांक का 35% कितना हो जाएगा? 700। इसको लिख लेते हैं। x का 35% कैसे निकालेंगे? x गुणा 35/100 बराबर 700। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया? ये 70,000 बटे 35।
35 दूनी 70, 2000, 2000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 2000। इसका मतलब है कि जो पूर्णांक था वो पूर्णांक कितने का था, 2000 का था। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ये भी आपके एसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक विश्वविद्यालय में, एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी, 2016 में संख्या कितनी थी, 2016 में थी 1500 छात्र थे उसके अंदर, उस विद्यालय के अंदर। तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूरा होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। 2016 में 1500 थे और ये पूछ रहा है कि 2018 में कितने हो जाएंगे, 2018 में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे हमें पता करना है। और लक्ष्य क्या है इनका कि 10 हर साल प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो। और ऐसा मान रहे हैं कि अगर मान लो हमारा लक्ष्य पूरा हो कि हर साल कितने बढ़ रहे हैं, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2018 में कितने छात्र हो जाएंगे वो देखना है। सिंपल है, देखो पहले 2016 में कितने थे, 1500 छात्र थे, राइट। 2017 में कितने हुए, इसका 10% बढ़ गए। तो कैसे लिखोगे आप, बढ़ गए तो बढ़े हैं, वृद्धि हुई है तो कितने, 10%। तो वृद्धि के लिए यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। ये हो गया 2017 की बात। अब 2018, राइट, 2018 में कितना हुआ, उसमें भी 10% वृद्धि हुई है, तो 1 + 10/100। आप चाहते तो इसको स्क्वायर भी लगा सकते थे। और अभी जो ये वर्तमान हो गया, ये हो गया 2018 तक, तो अभी जो टोटल आएगा वो कितने के इक्वल होगा, जो 2018 में जो जनसंख्या होगी, जो विश्वविद्यालय में जितनी पॉपुलेशन है वो उसके इक्वल आ जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, 1500, 110/100 गुणा 110/100। 2 0 से 2 0, 0 से 2 0, 11 121, 121 गुणा 15। ठीक है, 121 को 15 से गुणा कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 6, 1 2 1, 5 1 8 1, 1 8 1 5, 1 5। इट मीन्स 2018 में हमारे पास कितने छात्र हो जाएंगे, 1815 छात्र हो जाने चाहिए, अगर 2016 में 1500 छात्र हैं तो। ठीक है, ये भी आपका रीड सेकंड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप आप लोग कर लोगे, ये भी अच्छा है। ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो इसने क्या बोला है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है। आपको पता है कि 80 का कितना प्रतिशत 80 में से 80 आ रहे हैं, 80 में से 80 आ रहे हैं तो कितने प्रतिशत है, 100%। यही तो हुआ ना। अब अगर आपको ऐसे सब, वैसे तो आपको लगता है कि डायरेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 80 का कितना प्रतिशत, मैं इसका यहां पे इसके नीचे लिख देती हूं, 80 का मतलब मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, x प्रतिशत। 80 है, 80 है। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको मैंने मैथ में लिख दिया, x का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, x प्रतिशत 80 है। ठीक है, 80 गुणा x प्रतिशत कैसे निकालेंगे, x/100 बराबर 80, राइट। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालें, 80 गुणा 100, 80 गुणा 100, और ये वाला 80 नीचे आ गया, x बराबर कितना हो गया, 100%, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 100%। रीट लेवल 2 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। किसी संस्था में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संस्था में सदस्यों की संख्या कितनी है, 2500 है। ठीक है, यदि वह संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, ओके, किसी संस्था में सदस्यों की संख्या, ठीक है, यदि वह संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तो दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है। ठीक है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या कितनी वृद्धि या कम होगी। देखो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग सिंपल ऐसे मत समझ लेना कि अरे पहले साल तो क्या हुआ, बढ़ी है, अगले साल 10% कम हो गई है।
तो क्या बराबर हो गया? ऐसा नहीं है, जो 10% बड़ी थी वो इसका 10% थी, और जो 10% कम हुई है वो इन सब का टोटल करके फिर 10% कम हुई है। तो ऐसा मत कर देना ये 10% बड़ी और ये 10% कम हुई, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, ठीक है? तो ये वाला मत कर देना, ना वर्दी ना कमी, ऐसा नहीं है। हम इसको निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो, सदस्यों की संख्या कितनी है? 2500। जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं 2500। यदि वह संख्या पहले वर्ष में क्या हुआ इसका? पहले वर्ष में हुआ कि 10% बढ़ी। बढ़ने को हम प्लस से डिनोट करते हैं। प्लस कितनी? 10%, तो 10/100। ठीक है। अब आती है दूसरे वर्ष की बात। दूसरे वर्ष में क्या हुआ? 10% का घाटा हुआ, तो घाटे को हम यहाँ पे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, -10/100। ठीक है, ठीक है। सिर्फ 2 वर्ष के बाद ही बताना है हमें। तो 2 वर्ष के बाद सदस्यों की संख्या कितनी होगी? अब देख लेते हैं कितनी होगी 2 वर्ष के बाद में, क्योंकि ये तो पहले थी और 2 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? ये सब कैलकुलेट करके 2 वर्ष बाद में हो जाएगी। तो कितनी होगी? 2500। ये कितना हो गया? इंटू 110/100, 90/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 25 गुणा 99। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 99 इंटू 225, 5 निम 45, 5 निम 45 और 5 50, 49, सॉरी 49, 9 दूनी 18, 18 1 19, 5 16 और 1 17, 14, तो 2475। 2475 कितनी होगी? 2475। पहले कितनी थी? पहले थी हमारी 2 साल पहले कितनी थी? 2500, राइट? 2500 थी 2 साल पहले, और 2 साल बाद में कितनी हो गई? 2475। तो क्या हुई? कमी हुई, सदस्यों की कमी हुई। कितने सदस्यों की कमी हुई? 25 सदस्यों की कमी हुई ना। 25 सदस्यों की, 25 सदस्यों की कमी हुई है। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, ये भी आपके रीड सेकंड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, ये भी आपके रीड में आया हुआ है। देखो इसमें क्या बोल रहा है? 1/2%। ठीक है, 1/2% ऐसा लिखा हुआ है। का दशमलव भिन्न में क्या होगा? इसको हमें क्या करना है? दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है। दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है कि इसका जो प्रतिशत लगा हुआ है, इस प्रतिशत को हमें हटाना है। और मैं आपको थ्योरी की क्लास में बता चुकी हूं कि जब भी आपको प्रतिशत हटाना हो तो आप क्या करोगे? नीचे 100 लगा देते हो। तो नीचे मैंने 100 लगा दिया, प्रतिशत को हटाया और नीचे 100 लगा दिया। तो ये कितना बन गया? 1/2 गुणा 1/100। 1/2 कितना होता है? 0.5/100। 2 जीरो और लगा दो तो कितना हो गया? 0.005। 0.005। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन हमने थ्योरी वाली क्लास में भी काफी सॉल्व किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है किसी संख्या के, ओके, किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर कितना है? 22.20। ठीक है, 65% और सॉरी किस संख्या के 65% और उसी संख्या के 35% का अंतर, इनका अंतर 35% का अंतर, इन दोनों का जो अंतर है वो कितने के बराबर है? 22.20 के बराबर है। ये लिखा हुआ है इसने। ठीक है, तो वह संख्या, तो उस संख्या का 50%, तो 50% कितना होगा वो हमें निकालना है। देखो सिंपल सा है, 65 माइनस 35, 65 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 30। तो 30% बराबर कितना हो गया? 22.20। 1% बराबर कितना हो गया? 22.20/30। यही होगा ना। हमें निकालना कितने का है? 50% का। तो 50% का कितना होगा? 50% का कितना होगा? 22/20/30 गुणा 50। ठीक है, आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को।
तो अब ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 के पास 0/3। ठीक है, तो 111/3, इसमें 3 का भाग देते हैं, कितना आता है, 3 तिया 9, 10 11, 3 7 21 33। इट मीन्स संख्या का 50% कितना हुआ, 37। ठीक है, हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। सिर्फ हमने क्या किया, जो इसने लिख दिया हुआ है बस मैंने इसको साथ साथ में लिख दिया और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया। कुछ भी नहीं है, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांत वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक वर्ष में 10% की वृद्धि होती है तो नेक्स्ट साल में क्या हो जाता है, 10% की कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो वर्ष 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत क्या हुआ। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसने जो बोला हुआ है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में। ठीक है, तो अभी हम 2000 से शुरू करते हैं और 2000 में हमें नहीं पता कि छात्रों की संख्या कितनी है, वो नहीं दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि 2000 के प्रारंभ में, के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में कितनी थी, प्रारंभ में जो जनसंख्या है वो कितनी है, 100 मान लेते हैं कि 100 छात्र हैं उसमें। ठीक है, फिर आगे क्या आता है, जब 2000 से 2001 आता है तो वहां पे कितनी हो जाती है, 10% की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इसने बोला ना 2000 में वृद्धि हुई। वृद्धि कितने की होती है, 10% की। तो 100 के अंदर वृद्धि हुई 10% की, तो 100 का 10% कितना होगा, 10% की वृद्धि हुई तो पहले कितने थे, 100, तो अभी कितने हो जाएंगे, 100 + 10 मीन्स 110। ठीक है, फिर आता है आगे वाला साल 2001 2002। इसमें क्या होगा, इस वाले में वृद्धि हुई है तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर वृद्धि हुई तो इसमें कमी होगी। कमी कितना, 110। 110 के अंदर कितने प्रतिशत की कमी होगी, 10% की। तो 110 का 10% निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 11। तो 111 में से 110 में से 11 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 99। इसका मतलब है कि इस साल में छात्र कितने हो गए, 99 हो गए। अब आता है आगे वाला साल 2002 2003। ठीक है, इसमें कितना हो गया, अभी इसमें कमी हो गई थी, अब इसमें क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि होगी तो कितना होगा, 99 में कितनी वृद्धि हुई है, 10% की, तो 10/100। 10% कितना हो जाएगा, 9.9। बट ये वृद्धि हुई है तो हम क्या करेंगे, 99 में ऐड कर देंगे 9.9, तो ये कितना हो जाएगा, 108.9। ठीक है, अब हमने तीनों साल की निकाल ली है कि 2003 के एंड तक क्या हो गया, हमारे पास ये वाला हो गया। 2003 में हमारी जनसंख्या 2002 के एंड में जो है 2002 के एंड में और 2003 के स्टार्टिंग में जो जनसंख्या है वो कितनी रहेगी, 108.9 छात्र हो गए वहां पे। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, वृद्धि हुई तो वर्ष 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में, मतलब इसको 2000 में कितने थे, शुरू में 100 छात्र थे, राइट, और 2003 में कितने हैं, ये छात्र हैं। इन दोनों की कंपैरिजन करवा रहा है कि तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि क्या हुआ, पहले 100 थे और अभी कितने आ गए, 108.9। इट मीन्स क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है, इसका मतलब ए या बी ऑप्शन है, इसमें से कोई करेक्ट होगा। ठीक है, अब कितनी वृद्धि हुई है वो भी हमें बतानी है, तो क्या करेंगे, वृद्धि कैसे निकालते हैं आपको पता है, वृद्धि कैसे निकालोगे आप, दोनों का माइनस लोगे, 108.9 माइनस 100/100 इंटू 100। ठीक है, 108.9 तो कितना बच गया, 8.9। 8.9/100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, तो वृद्धि कितनी हो गई, 8.9%। 8.9% वृद्धि हो गई। इसका मतलब हमारा जो ए ऑप्शन है ये हमारा सही होगा।
ठीक है, ये आपके ग्राम सेवक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर की लंबाई में 20% वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% की कमी पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी है। ठीक है, एक जैसे हमारा आयत दिया हुआ है, ठीक है, एक आयत दिया हुआ है, इसकी जो लंबाई है इसमें क्या हुआ, 20% की वृद्धि कर दी, और जो इसकी चौड़ाई दी हुई है, ब्रेड दी हुई है, इसमें क्या किया, 20% की कमी कर दी। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा वो हमें निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, राइट। तो लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई दी हुई नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, लंबाई को भी 100 ले लेते हैं और चौड़ाई को भी 100 ले लेते हैं। तो लंबाई में क्या हुआ है कि लंबाई में 20% की वृद्धि होगी, तो 100 का 20% कितना हुआ, 20, 100 का 20% 20 हुआ, तो लंबाई अभी कितनी हो गई, 120 हो गई। और चौड़ाई में क्या हुआ, 20% की कमी हो गई, तो 100 में से 20 माइनस कर दिए, तो वो कितना हो गया, 80 हो गया। तो ये कितना हो गया, 12 96, 9600, 9600, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 9600, जो भी है मीटर है सेंटीमीटर उसका स्क्वायर है, सेंटीमीटर इसका स्क्वायर मान लो। ये हो गया। अभी पहले वाली कितनी थी, मान लो पहले वाली हमारी 100 ही थी, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 100 लंबाई और 100 चौड़ाई, तो ये कितना हो गया, 10,000, 10,000। ये था पहले और अभी है 96,000, 9,600। तो इसका मतलब है कि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि क्षेत्रफल में क्या हुई है, क्षेत्रफल में तो कमी आ गई है। ठीक है, कमी हुई है, तो कमी कितनी हुई है वो निकालते हैं। कमी देखो कितनी हुई, 400 की कमी हुई है, राइट, 400 की कमी हुई है, कितने पे, 10,000 पे। कितना प्रतिशत हुआ है, प्रतिशत निकाल लेते हैं, राइट, 4%। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या हुआ, 4% की कमी होगी। ये आपके ग्राम सेवक 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि एक आदमी प्रति माह 875 खर्च करता है, ठीक है, खर्च कितना करता है, खर्च करता है 875 रुपए, और अपनी आय के 12.5% की बचत करता है, और बचत कितने करता है, 12.5%, बचत करता है 12.5% की वो बचत कर लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है वो हमें निकालनी है। अब देखो, अपनी सैलरी में से दो ही काम करता है, या तो बचत करेगा या खर्च करेगा। बचत करता है 12.5%, इसका मतलब खर्च कितना करता है, खर्च कितना करता है, कितना, क्योंकि टोटल तो आपको पता है कि 100% होता है, राइट, 100% में से 12.5% इसने ये किया, तो खर्च कितना कितना कर दिया, 100 में से हम 12.5% घटा देंगे, तो कितना आ गया, 8, 87.5%। ठीक है, 87.5% क्या करता है, 87.5% इसका मतलब है कि ये खर्च करता है। इसका मतलब सैलरी का 87.5% कितना है, 875। सैलरी कितनी है हमें नहीं पता, हम कर लेते हैं कि सैलरी एक्स है, तो सैलरी का 87.5% कितना है, 875। ठीक है, तो x का 87.5% कितना होगा, x गुणा 87, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, और एक ये ऐड हो गया तो 175, 175/2, राइट, गुणा 1/100 बराबर 875। अभी कितना हो गया, x इंटू 175/200, राइट, बराबर 875। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 875 गुणा 200/175। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देते हैं, जिससे कटेगा उसे काट देते हैं। 5 चौका 20, 5 दिया 15, 5 25। अब 5 8 40, 5 7 35, 7 से भी कट जाएगा क्या,
7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजो 35, तो 125 गुणा 8, ठीक है। 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 पंजो 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 एकम 8, 9 10, 10,000, 1,000। इट मीन्स एक्स कितना आ गया हमारा, एक्स आ गया हमारा 1,000 रुपए। इट मीन्स इसकी जो मासिक आय है वो कितनी है, 1,000 रुपए, ठीक है। ये भी आपके ये पटवार 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में 15 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए और आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।